बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उस्मास किचन में वेलकम। आज जी हम बहुत मज़ेदार एक डिश बना रहे हैं जी। बारिश हो रही है तो मैंने सोचा है क्यों ना मिस्सी रोटी यानी बेसन की रोटी, और इसके साथ एक नई डिश है ये मैंगो की ग्रेवी, मैंगो करी। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ किस बनाते हैं। पहले हम आटा गूंद लेते हैं। ये मैंने एक बड़ा बाउल इसका बेसन का ले लिया। ठीक है, ये तकरीबन एक पाव से ज़्यादा है थोड़ा। और ये चक्की का आटा जो आम गंदम का आटा होता है वो मैं आधा बाउल छोटा। ठीक है, ज़्यादा हमने बेसन रखना है और 1/4 से भी कम हमने गंदम का आटा लेना है। ठीक है, 1/4 हिस्सा गंदम का आटा। ये आधा चम्मच ज़ीरा लेंगे हम, सफ़ेद ज़ीरा। ये इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, ये नमक 1 चाय का चम्मच या आपका जो जायका है उसके हिसाब से। ये 1 चाय का चम्मच चीनी, ये बैलेंस करेगी जायके को ना। ठीक है, आप जब डालेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा इसका। ये 2 चुटकी मैंने ले ली है अजवाइन। ये है जी हाजमे के लिए भी, यानी हाजिम रहे ये। बेसन तो वैसे भी बेसन की रोटी जो होती है वो बहुत अच्छी सेहत बख्श होती है, क्योंकि आप ये देखें कि बहुत से ऐसे मरीज़ यानी शुगर के हैं या वैसे भी इसकी खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त होती है। शुगर के मरीज़ों के लिए बेसन की रोटी बहुत अच्छी है। अच्छा, 2 चम्मच मैंने खाने के ऑयल के ले लिए हैं, वो भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो एक तो देखें इसका जायका बहुत अच्छा है, मौसम के लिहाज से भी ये बहुत ज़बरदस्त लगती है डिश। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको आटे को गूंद लेंगे। पहले ये आप इस तरह मिक्स कर लें, चाहें तो फ़ौरन ही हाथ से शुरू कर दें। तो लेकिन आपने ना इस आटे को बहुत पतला करना है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त करना है। यानी आम जो रोटी का हम आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा ज़रा ये सख्त होगा, थोड़ा सख्त, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा। फिर रोटी क्या होगी, सख्त हो जाएगी, अकड़ जाएगी और वो खाई नहीं जाएगी। और ना इतना नरम हो कि रोटी आपके काबू में ना आए। तो इसलिए इसको हमने आम आटे की रोटी से ज़रा इसको हमने थोड़ा सा सख्त गूंदना है। ठीक है, अब इसको ज़रा हाथ से इसको नीट कर लें। ये देखिए इस तरह ना मसल मसल के ना हाथों से, उंगलियों से, हथेली से ये बहुत अच्छा मिक्स हो जाएगा। जितना अब पता चल जाएगा कि पानी की हमें कितनी ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा छींटा डाल के पानी का इसको आटे को अच्छी तरह हम गूंद लेंगे। ऑयल की वजह से क्या होगा कि ये इस तरह चिपकेगा नहीं। देखिए अब आटा हमारा गूंद गया है, 3-4 मिनट मैंने इसको गूंदा है। देखिए उंगली डाल के देखिए, जब हाथ से ना चिपके तो ये आटा गूंद गया। इसको 15 मिनट के लिए हम रेस्ट दे लेते हैं। इतने हम मैंगो ग्रेवी वो बना लेते हैं। ये आम मैंने छील लिए थे, इनको आप इस तरह कट कर लें और क्यूब्स में इसको काट लें। ये चौंसा आम आजकल आया हुआ है, बहुत मीठा, बहुत मज़ेदार, खुशबूदार आम आया हुआ है। इसकी ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये ग्रेवी बनती है। जितनी भी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से ये मैंने 1 किलो आम है, तकरीबन 3 बड़े आम हैं ये चौंसा, ये मैंने ले लिए हैं। उसकी फिर मैं आपको बताऊंगी इंग्रेडिएंट्स ये हम इसके अंदर क्या क्या डालेंगे। पहले हम सारे आम को इस तरह क्यूब्स में काट लेंगे। ये इतनी एक मुनफरिद सी डिश है ना, देखिए बेसन की रोटी, उसके अंदर मसाले डले हुए हैं और ये मैंगो की ग्रेवी, इसके अंदर भी मसाले डलेंगे। कुछ तीखापन आएगा, कुछ मीठापन आएगा, आप यकीन करें बहुत टेस्टी। और साथ ही जो मैंने एक वो बनाई थी अभी पिछली एक वीडियो में, चिली ऑयल, उसके अंदर से चिली जो है वो हम निकाल के उसकी भी हम एज ए चटनी उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक छोटी प्याज मैंने ले ली थी, उसको आमलेट कट बारीक काट लिया है, छोटा छोटा काट लिया है। चीनी 1 खाने का चम्मच ले ली है, इसलिए कि ये थोड़ा सा शीरा छोड़ेगी। ठीक है, इसलिए चीनी डाली है। नमक आधा चाय का चम्मच। ये 1 हरी मिर्च थी, इसको मैंने बारीक काट ली है, बड़ी प्यारी खुशबू आएगी इसके अंदर से। और ये लाल मिर्च 1/4 चाय का चम्मच। ये 3 आमों के हिसाब से 1/4 चाय का चम्मच। अब ये पुदीना है, ये ड्राई पुदीना है। ठीक है, अगर आपके पास पुदीना खुश्क वाला है तो बहुत ही अच्छा है, इसकी खुशबू निकल के आती है। इसको आप हाथों से यूँ यूँ मसलेंगे ना तो नीचे इसका टूट टूट के पुदीना गिरेगा और उसकी खुशबू भी बाहर आएगी। ये आपने 1 चम्मच डाल देना है पुदीने को बारीक, या अगर फ्रेश है आपके पास तो उसको बारीक काट के डाल दें। अगर फ्रेश नहीं है, सूखा हुआ है, तो वो भी 1 आप चम्मच डाल दें। बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही है, अब यकीन करें। बस ये इसके मसाले हैं जो इसके अंदर
हमने मिक्स कर लिए अच्छी तरह। अब इसको हम रख देंगे जब तक हम रोटी पकाएंगे। उस वक्त तक क्या होगा कि ये मसाले और आम जो हैं ये अपना पानी छोड़ेंगे। जिस तरह ग्रेवी बनती है, शीरा बनता है, उस तरह ये बनेगा, ठीक है। और उसमें जायके होंगे मसालों के। यहाँ पे एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा, आप कहेंगे कि वाकई ये एक नई डिश है और बहुत ही ज़बरदस्त डिश है ये। इतने फ्लेवरफुल हैं इसके अंदर ना, कितने सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं, आप यकीन करें। अब हम जी बेसन की रोटी बनाना शुरू करते हैं। मसाले मैंने आपके सामने इसके अंदर डाल दिए थे। और भी बहुत चीज़ें डलती हैं, वो मैंने इस पर नहीं डाली क्योंकि वो हमने आम के उसमें ग्रेवी में डाल दिए। पेड़े बना के इस तरह हम रोटी को बेल लेंगे और जिस तरह आम रोटी पकती है उस तरह आपने इसको रोटी पका लेना है। कभी कभी ये होता है कि मैं इसको बग़ैर ऑयल के भी सिर्फ इसको सेक के उतार लेती हूँ और ऊपर से हम इसके ऊपर या तो ऑयल लगा देते हैं ऊपर से, ठीक है, यानी ये प्लेट में रखने के बाद, या फिर मक्खन रख लेते हैं और फिर इस ग्रेवी के साथ उसको फिर हम खाते हैं, सर्व करते हैं। इस तरह रोटी को आपने अलट पलट के जब इस पर छोटे छोटे निशान पड़ना शुरू हो जाएं तो फिर ऑयल डाल के आपने, जिस तरह रोटी हम पराठा बनाते हैं उस तरह इसको आपने फ्राई कर लेना है अच्छी तरह, ताकि ये कच्ची ना रहे। इसके किनारे वगैरह देखें कितना इसका अच्छा कलर आ रहा है और खुशबू आप यकीन करें बेसन की इतनी ज़्यादा आ रही है ना, दिल कर रहा है बस फ़ौरन खाएं। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि इन दिनों में जो बारिशों के दिन होते हैं उनमें ये वाली डिशें बहुत मज़ा करती हैं। एक तो बिल्कुल अनोखी डिश है और दूसरे जायका इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। ये मैंने थोड़ी सी ग्रेवी निकाली है मैंगो की और एक निवाले से ही देखें, मैं इसको जब खाऊँगी तो क्या बात है, मज़ा, इसका मज़ा दोबाला हो जाता है आम की ये ग्रेवी के साथ। और ये जो हमने चिली ऑयल बनाया था उसमें से चिली निकाल के ये इतनी खुशबूदार, ये भी आप साथ रखें इसके, बहुत मज़ा आएगा। नहीं तो लहसुन और दड़ा मिर्च की चटनी जो बहुत आसान होती है वो बना लें। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक और डिश के साथ, उस वक्त तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।